द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के बारे में। आइए जानते हैं। आधुनिक कहानी का जन्म ईसा की 20वीं शताब्दी के साथ आरंभ होता है। यद्यपि हमारे प्राचीन साहित्य में सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न रूपों में बिखरी मिलती हैं, परंतु आधुनिक कहानी की परिभाषा के अनुसार कहानी नहीं माना जा सकता। वेदों, उपनिषदों, संस्कृत और बौद्ध जातकों में अनेक कहानियाँ देखने को मिलती हैं। मध्य युग में भी फारसी में वासनात्मक प्रेम से प्रभावित अनेक कहानियाँ लिखी गईं, पर कुछ आलोचक इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को हिंदी की सर्वप्रथम कहानी मानते हैं, पर इस पर मध्यकालीन किस्सा गोई की स्पष्ट छाप है। इसके बाद राजा शिव प्रसाद की कहानी राजा भोज का सपना और भारतेंदु की हास्य रस प्रथम कहानी अद्भुत अपूर्व सपना सामने आई, लेकिन इनमें भी लेखकीय दृष्टिकोण का अभाव है। सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ और तब अनेक कहानियाँ उसमें छपीं। अनेक विद्वानों में किशोरी लाल की इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना। इस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का सीधा प्रभाव है, अतः कुछ आलोचकों ने बंग महिला दुलाई वाली को हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी सिद्ध किया है। हिंदी के इस प्रयोगात्मक युग में अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला साहित्य की कहानियों का अनुवाद पर्याप्त मात्रा में हुआ। आधुनिक हिंदी कहानी का वास्तविक विकास प्रेमचंद के उदय से हुआ। हिंदी के इतिहास लेखकों ने कहानी के विकास की परंपरा को प्रसाद स्कूल, प्रेमचंद स्कूल, जैनेन्द्र स्कूल, अज्ञ स्कूल और यशपाल स्कूल के कृत्रिम कटघरों में विभक्त करके इस परंपरा और विकास को समझने का प्रयास किया है। हिंदी के अधिकांश कहानीकारों पर इन पांचों का प्रभाव दिखाई देता है। आइए जानते हैं। अब सबसे पहले प्रसाद स्कूल। प्रसाद जी के 5 कहानी संग्रह उपलब्ध हैं। इनकी पहली कहानी ग्राम सन 1911 में छपी थी। इनकी प्रारंभिक रचनाओं पर बंगला का प्रभाव स्पष्ट है, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी स्वतंत्र शैली का विकास कर लिया था। वे प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं और उनकी इस काव्य प्रवृत्ति का प्रभाव उनकी कहानी पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। उनकी कहानियों में भावना अधिक है, इसलिए उनमें स्कूल समस्याओं का अंकन कम हुआ। उनमें घटना चक्र धुंधला रहता है, जिससे पाठक को कथानक तक पहुंचने में कठिनाई महसूस होती है। उनकी भाषा संस्कृत के शब्दों के बोझ से दबी हुई है और साथ ही वे कहानियाँ साधारण पाठक की बोध शक्ति से भी परे हैं। इन्होंने कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ भी लिखी, जिनमें ऐतिहासिकता कम और कल्पना अधिक है। इनमें भारतीय दर्शन और आदर्श का समन्वय किया गया है। प्रसाद की भावुकतावादी शैली का अनुकरण करने वाले अन्य कहानीकारों में रामकृष्ण दास, चंडी प्रसाद, विनोद शंकर व्यास, गोविंद वल्लभ पंत आदि प्रसिद्ध हैं। इन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियाँ भी लिखी, लेकिन इसमें प्रसाद जैसी जटिलता और रहस्यात्मकता नहीं है। आइए अब जानते हैं प्रेमचंद स्कूल। प्रेमचंद कहानी क्षेत्र में भी अप्रतिम हैं। वे उपन्यास क्षेत्र में जितने महान हैं, कहानी क्षेत्र में उससे बढ़कर हैं। वे कहानी क्षेत्र में आदेशोन्मुख यथार्थ की प्रतिष्ठा करने वाले हैं। बहुत से अन्य कहानीकारों ने प्रेमचंद की कहानी का अनुकरण किया। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में लिखना शुरू किया था, किंतु हिंदी में उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर है। इनकी उर्दू कहानियों के संग्रह सोज़े वतन को अंग्रेज सरकार ने जलवा दिया था और इन्हें लेखन कार्य करने से भी रोक दिया था, पर इन्होंने प्रेमचंद नाम से 300 से भी अधिक कहानियाँ लिखीं, जो 20-25 संग्रहों में प्रकाशित हुई। उन्होंने घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक और मानवतावादी कहानियाँ लिखीं। विषय व्यापकता, चरित्र चित्रण की सूक्ष्मता, विचारों की गंभीरता
सुबोध शैली और लोक संग्रह भावना से इनकी कहानियाँ अनूठी हैं। पूस की रात, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, बड़े घर की बेटी आदि कहानियाँ विश्व कहानी साहित्य में भी अद्वितीय हैं। गुलेरी, विश्वंभरनाथ, कौशिक, पृथ्वीनाथ भट्ट आदि प्रेमचंद की पीढ़ी के कलाकार हैं। गुलेरी जी तो अपनी केवल एक ही कहानी उसने कहा था से हिंदी जगत में अमर हो गए। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित ये कहानी समग्र रूप से उत्कृष्ट है। कौशिक जी प्रेमचंद की तरह पहले उर्दू में लिखा करते थे। इन्होंने भी लगभग 300 कहानियाँ लिखी, लेकिन इन कहानियों में प्रेमचंद जैसी गहराई नहीं थी। भट्ट से भी पहले उर्दू की कहानियाँ ही लिखा करते थे। इनकी पहली कहानी हार की जीत 1920 में सरस्वती में छपी। बेचैन शर्मा उग्र ने अपनी कहानियों में पूंजीवादी सामंती व्यवस्था के प्रति विद्रोहात्मक स्वर अपनाया और झूठी परंपराओं को स्वीकार नहीं किया। हिंदी के अनेक आलोचकों ने इन्हें धूमकेतु, तूफान, बवंडर आदि की संज्ञाएं दी हैं। इनकी अतिनग्न यथार्थ, बाद में कहीं कहीं अश्लीलता भी है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री भी इसी वर्ग के उग्र कहानीकार हैं, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों का भंडाफोड़ दिया। प्रसाद के बाद की कहानियों में चरित्र चित्रण को प्रधानता दी गई और ग्राम्य जीवन को ही मुख्य रूप से स्वीकार किया गया। वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी। गोपाल राम गहमरी, दुर्गा प्रसाद खत्री और श्रीवास्तव ने जासूसी और तिलस्मी कहानियाँ लिखी। आइए अब जानते हैं जैनेन्द्र स्कूल के बारे में। जैनेन्द्र ने अधिकांश कहानियाँ मनोवैज्ञानिक आधार पर लिखी, जिससे हिंदी कहानी क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ हुआ। उन्होंने स्कूल समस्याओं के स्थान पर आंतरिक समस्याओं को सहानुभूति ढंग से वर्णित किया है, जिसमें इनमें बौद्धिक रोचकता बनी रहती है। इनमें पाठक को थका देने की प्रवृत्ति अधिक है। ज्वालादत्त शर्मा, जनार्दन प्रसाद तथा सिद्धराव शरण गुप्त आदि ने इसी आधार पर अपने उपन्यास लिखे। इनमें यथार्थ और कोमल कल्पना का सम्मिश्रण है। आइए अब जानते हैं अज्ञ स्कूल। अज्ञ और ईलाचंद्र जोशी के उपन्यासों में मनोवैज्ञानिकता का समावेश तो अवश्य है, लेकिन जैनेन्द्र जैसा नहीं, जिस पर फ्राइड के यौनवाद का सीधा प्रभाव है। इन्होंने दमित वासनाओं और कुंठाओं का उन्मुक्त चित्रण किया है। इनके उपन्यासों में जीवन सत्यों का अभाव है। उपन्यासों के पात्र फ्राइड के यौनवाद के सांचों में ढले हुए प्रतीत होते हैं। ईलाचंद्र जोशी उपन्यासकार के रूप में जितने प्रसिद्ध हैं, कहानीकार के रूप में उतने ही कमज़ोर हैं। अज्ञ के कहानी संग्रह विपथगा, कोठरी की बात, जयदोल आदि अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने भी अपनी कहानियों में वैज्ञानिक सत्यों को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। पहाड़ी और नरोत्तम दास नागर भी पहले अज्ञ से प्रभावित कहानीकार थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। आइए अब जानते हैं यशपाल स्कूल। यशपाल हिंदी कहानी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकारों में एक हैं। ये मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित हैं। इनकी कहानियों में यथार्थवादी दृष्टिकोण है और इनमें समाज की कुरीतियों की कटु आलोचना है। ये कला और जीवन में स्वाभाविकता के पक्षपाती हैं। इन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियाँ लिखी हैं जो अत्यंत संयत और स्वाभाविक हैं। उपेंद्रनाथ अश्क का कहानी संबंधी दृष्टिकोण यशपाल जैसा ही है। चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, रामप्रसाद पहाड़ी, चंद्रकिरण, सोनरेक्सा आदि भी इसी पथ के राही कहानीकार हैं। हिंदी के हास्य रस की कहानियाँ लिखने वालों में बेढब बनारसी, अन्नपूर्णानंद, जयनाथ नलिन आदि हैं तथा हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध महिला लेखिकाएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवानी, तेजरानी पाठक, तारा पांडे, महादेवी वर्मा, चंद्रकिरण, सोनरेक्सा आदि। हिंदी कहानी के इस अल्पकालीन विपुल प्रसार, विकास और आशातीत वृद्धि में पत्र पत्रिकाओं
ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुछ पत्रिकाएं जो केवल कहानियां ही छापती हैं और इन पत्रिकाओं ने लाखों पाठक तैयार किए हैं। आधुनिक युग में जितना जल्दी विकास कहानी का हुआ है उतना किसी अन्य गद्य विधा का नहीं हुआ। सरस्वती, चांद, इंदु, माया, सरिता, सारिका, मनोहर कहानियाँ, नूतन कहानियाँ, धर्मयुग, मुक्ता, कादम्बिनी आदि अनेक पत्रिकाओं ने कहानी के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज की बदलती परिस्थितियों के कारण सामाजिक जीवन बोध में भी परिवर्तन आया है। सन 1950 के बाद हिंदी कहानी के विधान क्रम में भी क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई देता है। इससे कहानी साहित्य में विभिन्न आंदोलनों का सूत्रपात हुआ, जिनमें प्रमुख नई कहानी, आंचलिक कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी, आत्मबल की कहानी, समकालीन कहानी, क्रुद्ध कहानी, भूखी कहानी आदि प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ का संक्षिप्त स्वरूप इन आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है। आइए ध्यान दें नई कहानी पर। नई कहानी का विकास अचानक नहीं हुआ। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नवीन चेतना का उदय हुआ। मुक्ति संघर्ष के दौरान भारतीय समाज ने अनेक प्रकार की समस्याओं और दुखों को झेला था और जिस आशावाद के सहारे त्याग, बलिदान और संघर्ष किया था वह अब टूटने लगा था। राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद आदि पनपने लगे थे और मध्यम वर्ग ने सबसे अधिक कष्टों को भोगा। उस काल के कहानीकार जैनेन्द्र, यशपाल, अज्ञेय आदि अपने ही जीवन संस्कारों में मग्न अपने ही ढंग की कहानियाँ लिखने में लिप्त रहे। अतः उनकी प्रतिक्रिया में कहानी लेखकों में एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ। इस कहानी विधा को नया नाम उषा नामवर सिंह ने सन 1956 में दिया। जीवन दृष्टि की नवीनता ही नई कहानी की वास्तविक नवीनता है। इसमें परिवेश के प्रति अधिक सजगता और प्रतिबद्धता है। प्रेमचंद युग की कहानियों में परिवेश केवल वातावरण तक सीमित था और प्रेमचंदोत्तर युग में व्यक्ति का सामाजिक यथार्थ दिखाई नहीं दिया। लेकिन नई कहानी में जीवन के अनुभवों को प्रकट किया गया है। इन कहानियों पर लेखकीय व्यक्ति का आरोप नहीं है। साथ ही साथ समय, सत्य और समय संदर्भ को भी आंकने का प्रयास किया गया है। इनमें भारतीय परिवेश की रूढ़ियों और अंधविश्वासों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। वैश्यावृत्ति, अछूतोद्धार, सांप्रदायिक सद्भाव, पारिवारिक चित्रण, बेकारी, ग्राम विकास और धार्मिक मान्यताओं से संबंधित विषयों को इसमें स्थान दिया गया। शेखर जोशी, भीष्म जोशी, अमरकांत, मोहन राकेश, श्रीकांत वर्मा आदि इस धारा के सफल कहानीकार हैं। आइए अब जानते हैं आंचलिक कहानी के बारे में। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी कहानी का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया कि कहानीकार कहानी का चयन आम आदमी के प्रत्येक क्षण विशेष में से करने लगा। उसे कल्पना के स्थान पर अपने आंचल विशेष का चित्रांकन करने में अधिक सार्थकता प्रतीत होने लगी। आंचलिक कहानी का संबंध ऐसी कहानी से है जिसमें किसी आंचल अथवा जनपद अथवा क्षेत्र विशेष के जनजीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। ये आंचल विशेष की संस्कृति को ही यथार्थ अभिव्यक्ति प्रदान करती है। भारत राजनीतिक दृष्टि से भले ही कमजोर हो रहा हो, लेकिन उसकी सांस्कृतिक परंपराएं बड़ी सुगठित और सुसंबंधित रही हैं। ऋतु, उत्सव, धार्मिक त्योहार, तीर्थ, जीवन मरण संबंधी प्रथाएं यहाँ की अमूल्य धरोहर हैं। कहानीकारों ने इन्हीं को अपनी कहानियों में उजागर करने का प्रयास किया है। फणीश्वर नाथ रेणु, शैलेश मटियानी, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र अवस्थी, हिमांशु जोशी आदि ने कहानियों में आंचलिकता को उभारा है। आइए अब जानते हैं सन 1960 के बाद हिंदी के कहानीकारों के बारे में।
सन 1960 के बाद हिंदी के कहानीकारों पर पश्चिमी देशों में प्रचलित अस्तित्ववाद का बहुत प्रभाव पड़ा। देश के जनजीवन में व्याप्त विसंगतियों, स्वच्छ विचारधारा, समन्वय के अभाव आदि ने कहानीकारों को प्रभावित किया, जिस कारण हिंदी कहानी में अकहानी, सचेतन कहानी, साठोत्तरी कहानी, अचेतन कहानी, साठोत्तरी कहानी आदि अनेक आंदोलन प्रारंभ हुए। इन कहानियों में अत्यधिक उग्रता और यथार्थ की क्रूरता के चित्रण प्राप्त होते हैं। हिंदी कहानी के इन विकास क्रम में हिंदी में रचित हास्य व्यंग्य प्रधान, शिकार प्रसंगों पर आधारित एवं धर्म, दर्शन तथा नीति से संबंधित कहानियों का भी पर्याप्त योगदान है। हास्य व्यंग्य प्रधान कहानीकारों में जीपी श्रीवास्तव, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी आदि प्रमुख हैं। श्री राम शर्मा, रघुवीर सिंह, निजाम शाह आदि ने शिकारी जीवन से संबंधित कहानियों की रचना की। हिंदी कहानी के विकास यात्रा में सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, महादेवी वर्मा, कमला देवी चौधरी, उषा देवी मित्रा, होमवती देवी आदि का योगदान भी अविस्मरणीय है। इस प्रकार आधुनिक कहानी का मूल लक्ष्य मानव की विभिन्न विसंगतियों को समकालीन यथार्थ बोध के माध्यम से अभिव्यक्त करना है। यही कारण है कि आधुनिक कहानी में नगर बोध की प्रवृत्ति अधिक व्यक्त हुई है। संबंध का अवमूल्यन, शारीरिक भूख, आर्थिक तनाव, अकेलापन, दाम्पत्य संबंध आदि इन कहानियों के प्रमुख विषय हैं। कुछ कथाकारों ने कस्बाई वातावरण एवं आंचलिक परिवेश की कहानियों की भी रचना की है। इन कहानियों में टूटते हुए गांव के दुख की मार्मिक अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। आज के प्रमुख कहानीकार कृष्ण बलदेव वैद, उषा प्रियमवदा, रमेश बख्शी, दूधनाथ सिंह, अमरकांत, ज्ञान रंजन, राकेश वत्स, यशपाल वैद, स्वदेश दीपक, विकेश निझावन, वर्तिका अग्रवाल, मेहरुनिसा, परवेज और सुधा अरोड़ा आदि हैं। व्यंग्य कथा लेखन में हरिशंकर प्रसाई, शरद जोशी और रविंद्र कालिया आदि प्रमुख हैं। आज कहानी अत्यंत गतिशील साहित्यिक विधा मानी जाती है।